डियर फ्रेंड्स, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में मैं अंकित भदौरिया पीएचडी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सीएस आजाद कानपुर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एग्रीकल्चर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ब्रांच हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ने जा रहा हूं। उसमें से आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में देखेंगे कि जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिनका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में उसका अलग जो योगदान है अलग अलग इंस्टीट्यूट का क्लाइमेट वाइज, उसके बारे में आज हम आप इसमें डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ आपका सीरियल नंबर टेबल वाइज फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं सीरियल नंबर से। सेकंड नंबर पर इंस्टीट्यूशंस, थर्ड पॉइंट आपका होगा हेडक्वार्टर एंड फोर्थ नंबर पे आपका आएगा एस्टेब्लिशमेंट ईयर। सीरियल नंबर संस्थान का नाम, उसका मुख्यालय और उसका स्थापना वर्ष। अगर हम इस रूप में किसी भी इंस्टीट्यूशन को याद करेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे इंडिया का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एपेक्स इंस्टीट्यूट है उसमें आप पढ़ेंगे ICAR। हेडक्वार्टर इसका फुल फॉर्म अगर इसको देखें तो आई मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये आपका कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका? न्यू दिल्ली। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में, न्यू दिल्ली। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखेंगे तो 16 जुलाई 1929। क्वेश्चन पुट अप अगर किया जाए कि ICAR डे को हम कब सेलिब्रेट करेंगे तो 16 ऑफ जुलाई को हम ICAR डे के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड इंस्टीट्यूट में आप आगे आप इन IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, भारतीय उद्यान विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पे है? ये बैंगलोर, कर्नाटका। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 5 सितंबर 1967। 5 सितंबर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि आपका बेंगलोर एंड कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो CIAH हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में हम लोग आते हैं तो CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये आपका सिचुएटेड है बीकानेर हमारा है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। और एरिड क्लाइमेट की वजह से हमारा जो इंस्टीट्यूट है CIAH वहां पे इसका हेडक्वार्टर जो है रखा गया और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हम इंस्टीट्यूट देखेंगे CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये आपका सिचुएटेड है श्रीनगर JNK, जम्मू एंड कश्मीर। आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इसका स्थापना वर्ष अगर हम देखेंगे 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारे जो भी क्लाइमेटिक टेम्परेट फ्रूट्स हैं जैसे कि वो एप्पल हो, पियर हो, चाहे वो पीच हो, स्ट्रॉबेरी हो, उनका जो ओवरऑल हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो CITH कंडक्ट करता है, जिसका आपका हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। स्थापना वर्ष 1994। अगला इंस्टीट्यूट हम आगे देखते हैं CIAH, CITH एंड CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना वर्ष 1984। कंपटीशन में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि CISH इसका क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि CISH के पहले इसका नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता था? तो CMRS सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, जो कि आपका था लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि बाद में इसको CISH के नाम से जाना लगा।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। हमारे यहाँ के जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, चाहे वो आपका लीची हो, पोमग्रेनेट हो, लोकाट हो, उन सब का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका CISH में कंडक्ट किया जाएगा। अगला इंस्टीट्यूट हम देखेंगे 6 नंबर पे CIMAP, सीमैप जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, सीमैप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये भी आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएट एस्टेब्लिश्ड है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना वर्ष सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट की 1959। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो कि लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और इसका स्थापना वर्ष 1959। क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि इनसे क्वेश्चंस आपके पीजी के एंट्रेंस में पुट अप किए जाएंगे। ये उनसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हम क्या लिखेंगे, श्रीनगर में, स्थापना वर्ष उसका 1994 रहेगा। ठीक है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पीजी के एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आपको टेबल फॉर्म में आपको बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आपका रहेगा 7th नंबर पे सिफैट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका लुधियाना पंजाब में है। इसका स्थापना वर्ष अगर हम देखेंगे 1989। अगला इंस्टीट्यूट आपका रहेगा CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर एंड क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम, केरला। ये आपका जो है 1963 में इसका एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये आपके टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं जो कि हॉर्टिकल्चर डिसिप्लिन में आते हैं। तो आपको टेबल फॉर्म में ये सामने आपके रहे हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड उसके हेडक्वार्टर्स एंड उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ये हमारे हो गए भारत के एग्रीकल्चर के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थान, जिनका कहीं ना कहीं हमारे भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और ये विभिन्न प्रकार की आपकी यूपी के टेट, BHU के, पीजी के एंट्रेंस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हुए हैं। और इसी के साथ ये तो अपेक्स इंस्टीट्यूट हो गया। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है नेशनल रिसर्च सेंटर, जिसको हम NRC के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग NRC अलग अलग हेडक्वार्टर है, अलग अलग उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। इसी टेबल में हम NRC के बारे में भी आइए जानते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में NRC से ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं, इसी टेबल में हम उसको जो है ऐड कर लेंगे। NRC यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की जगह है, बस हमको ऐड कर लेना है नेम ऑफ फ्रूट्स या फ्रूट क्रॉप्स, बाकी हमारा सेम रहेगा। NRC नेशनल रिसर्च सेंटर, ये वर्ड मेरा कॉमन है और हमको पढ़ना है। पहला फ्रूट मेरा होगा बनाना, जो कि मेजर ट्रॉपिकल फ्रूट है इंडिया का। इसका जो NRC का जो हेडक्वार्टर है वो आपका तिरुचिरापल्ली, शॉर्ट में हम त्रिची के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा तमिलनाडु स्टेट में आता है इसका हेडक्वार्टर। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1993। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बनाना का जो हेडक्वार्टर इसका ट्रिची का NRC का पूछा हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंड यूपी का टेट की, BHU की पीजी एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको याद करेंगे। सेकंड फ्रूट आपका आएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, नोट करते रहिएगा आप लोग, टेबल फॉर्म वही सेम है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस आपका ये हो गया नागपुर, महाराष्ट्र। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1985 में आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपका नागपुर, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशू, कैशू नेट जिसको हम काजू के नाम से जाते हैं। इसका पुत्तूर हेडक्वार्टर, पुत्तूर कर्नाटका स्टेट में आता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर सेम रहेगा जो कि आपका सिट्रस का है 1985। अगला आपका फ्रूट रहेगा ऑयल पाम, जो कि कोस्टल रीजन में इंडिया में इसका मोस्टली कल्टीवेशन होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में आपका आंध्र प्रदेश है। इसका आपका हेडक्वार्टर जो है पेटावेगी, आंध्र प्रदेश में इसका आपका हेडक्वार्टर है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर
1995। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑयल पाम से पूछा जाने वाला। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल पाम was situated at Pettavegi, Andhra Pradesh, and largest producing of oil palm in India is also Andhra Pradesh. नेक्स्ट फ्रूट आपका आएगा ग्रैप, वाइटिस विनिफेरा। नेशनल रिसर्च सेंटर, ये आपका वर्ड सभी में कॉमन चलेगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रैप आपका आएगा पुणे, महाराष्ट्र। ये आपका 1997 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रैप। नेक्स्ट आपका आएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर फॉक्सनट, जिसको हम मखाना के नाम से जानते हैं। इसका आपका पटना बिहार में इसका आपका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना आपकी 2001 में हुई थी। नेक्स्ट फ्रूट आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, मुजफ्फरपुर। बिहार, इसकी भी सेम स्थापना आपकी 2001 है। एंड लास्ट फूड आपका बचेगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, ये आपका है शोलापुर। शोलापुर आपका आएगा महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना आपकी 2005 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और आपकी यूपी कैटेट एंड बीएचयू की परीक्षा में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। इनका हेडक्वार्टर्स एंड इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो आपको ये टॉपिक याद कर लेना है। और मिलते हैं अगले टॉपिक में। सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर।